मित्रों, अगर आप सभी अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वास्तुशास्त्र, वास्तु टिप्स और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बताए गए प्रवचनों का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो हमारी जैसी ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। 21 जून योगिनी एकादशी के दिन गाय को सिर्फ यह 4 गुप्त चीजें खिला दें, सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। मित्रों, योगिनी एकादशी के दिन गाय को यह 4 चीजें खिलाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह 4 चीजें गाय को खिलाने से बहुत से लोगों के पापों का नाश हो गया है। यदि आप भी 21 जून यानी योगिनी एकादशी के दिन गाय को 4 चीजें चुपचाप से खिला देते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आप रातों रात बन सकते हैं करोड़पति। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या वाकई सिर्फ 4 चीजें खिलाने से किसी की किस्मत जाग सकती है? क्या इतना आसान है पापों का नाश? क्या सच में किसी की सोई हुई तकदीर एक दिन में करवट बदल सकती है? उत्तर है हां, लेकिन केवल तब जब कर्म, भावना और श्रद्धा तीनों एक साथ हो। योगिनी एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह तिथि है जब आकाश, पृथ्वी और आत्मा तीनों में सूक्ष्म स्तर पर हलचल होती है। यह दिन केवल व्रत और कथा का नहीं, बल्कि ऊर्जा, संचय और दिव्य कृपा पाने का दिन है। और इसी दिन जब कोई व्यक्ति गौ माता को 4 विशिष्ट चीजें अर्पित करता है तो वह केवल गाय को भोजन नहीं देता, वह 33 कोटि देवताओं को संतुष्ट करता है। उसके हाथों से निकला हुआ हर अन्न का दाना साक्षात यज्ञ बन जाता है और उसका फल कई जन्मों के कर्मों से भी बड़ा हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय समस्त ब्रह्मांड की माता है। और योगिनी एकादशी के दिन जब कोई संतान अपनी माता को अर्पण करता है तो वह संतान भवसागर पार हो जाती है। ये 5 चीजें केवल भोजन नहीं है, ये 5 शक्तियां हैं जो आपके जीवन की 5 दिशा बदल सकती हैं। धन, स्वास्थ्य, संतान, सुख और सिद्धि, ये सभी इसी एक कर्म से जागते हैं। तो इस बार 21 जून को किसी से कुछ कहे बिना, कोई प्रचार, कोई दिखावा किए बिना, बस एकांत में श्रद्धा से, प्रेम से गाय माता को यह 4 चीजें अर्पित कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके घर का वास्तु दोष मिटता है, कैसे अटका हुआ पैसा आता है, कैसे संतान की चिंता समाप्त होती है और कैसे रातों रात किस्मत करवट लेती है। यह कोई तांत्रिक उपाय नहीं, यह एक दिव्य सत्कर्म है जो करने वाले को मौन साधक बना देता है और परिणाम बोलने लगते हैं। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में अचानक सब कुछ क्यों बदल जाता है? कभी सुख आता है तो अचानक दुख आ जाता है, कभी बिना मेहनत के धन बरसने लगता है और कभी लाख कोशिशों के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन की दिशा केवल हमारे कर्म नहीं, बल्कि हमारी नीयत, हमारी श्रद्धा और हमारे सत्कर्मों से चलती है। और जब हम एक ऐसा कर्म करते हैं जो सीधा सीधा ईश्वर के हृदय को स्पर्श करता है तो भाग्य खुद बदलने लगता है। ऐसा ही एक दिन आता है, योगिनी एकादशी का व्रत, पूजा, उपवास। ये सब तो आप करते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक विशेष कर्म ऐसा होता है जिससे आप न सिर्फ अपने पाप मिटा सकते हैं, बल्कि अपनी गरीबी, कष्ट, रोग, अशांति सब दूर कर सकते हैं। वह कर्म क्या है? गाय को 4 वस्तु अर्पित करना। गाय को केवल घास या रोटी ही नहीं, बल्कि योगिनी एकादशी के दिन 4 विशेष चीजें खिलाई जाएं तो उसका फल कई जन्मों तक संचित होता है। धन की वर्षा होती है, संतान सुख मिलता है, रोग दूर होते हैं और जो काम सालों से अटके हो वह चमत्कार की तरह पूर्ण हो जाते हैं। गाय, जिसे हमारे शास्त्रों में माता कहा गया है, गाय जिसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, गाय जो एक सांस में वातावरण की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। ऐसी गाय को जब योगिनी एकादशी के दिन विशेष भोज्य अर्पित किया जाए तो वह आशीर्वाद देती है। गौ माता का आशीर्वाद जो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद है। तो आइए अब जानते हैं वह 4 चीजें क्या हैं जो योगिनी एकादशी के दिन गाय को खिलानी चाहिए, जिससे आपके जीवन का भाग्य जागेगा और बाधाएं हटेंगी। लेकिन मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है, कृपया हमारे वास्तु ज्योतिष चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको मिलती है ऐसी ही दिव्य, आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारियां
जो ना सिर्फ आपके जीवन को बदल सकती हैं, बल्कि आपके भाग्य को भी जगा सकती है। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और इस पावन ज्ञान को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों और परिवारजनों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखकर अपने श्रद्धा भरे हृदय को प्रकट करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी जानकारी, और जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन गौ माता को कौन सी 4 दिव्य वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, जिनसे आपके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। मित्रों, हमारी जो पहली वस्तु है वह है गुड़ और चना। यह केवल भोजन नहीं है, यह जीवन की 2 शक्तियों का प्रतीक है, एक मिठास की और दूसरी मजबूती की। योगिनी एकादशी जैसे पुण्य दिन पर जब हम गाय माता को गुड़ और चना अर्पित करते हैं, तो यह एक साधारण कर्म नहीं रहता, बल्कि यह एक सूक्ष्म यज्ञ बन जाता है जो हमारे भाग्य की रेखाओं को तक पुनः आकार देने लगता है। गुड़, जो प्राचीन भारत में प्रसाद का रूप रहा है, उसका स्वाद केवल जुबान में मिठास नहीं भरता, बल्कि वह मन, विचार और रिश्तों में भी मधुरता लाता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कटुता भर जाए, बोलचाल में कड़वाहट आ जाए, प्रेम के स्थान पर अहंकार आ जाए, तब गुड़ का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब आप गाय माता को गुड़ अर्पित करते हैं, तो वह केवल मिठास नहीं देती, वे आपके कठोर जीवन अनुभवों को भी अपनी कृपा से नरम कर देती हैं। चना, जो कठोर दिखता है लेकिन भीतर से पोषण से भरपूर होता है, वह हमारी जिंदगी में स्थायित्व और धैर्य की आवश्यकता को दर्शाता है। जब हम चना गौ माता को अर्पित करते हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी जीवन की चुनौतियों को सहने की शक्ति मिले। हमारी आत्मा भी उतनी ही दृढ़ हो जितना यह चना है। यह गाय के शरीर में ऊर्जा भरता है, लेकिन साथ ही हमारे अंदर सहनशीलता और स्थिरता की भावना भी गहराती है। इस मिश्रण को योगिनी एकादशी के दिन विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि यह दिन स्वयं ऊर्जा परिवर्तन और कर्मों की शुद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जब कोई भक्त इस दिन बिना दिखावे के केवल श्रद्धा से गौ माता को यह अर्पण करता है, तो उसके पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और देवताओं की दृष्टि कृपा बनकर उस पर टिक जाती है। इसको खिलाने की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यह वस्तुएं हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर शुद्ध भाव से एक थाली में गुड़ और चना रखें। किसी शांत स्थान पर जहां गाय माता हो, वहां पहुंचे बिना कोई शोर किए नमन करते हुए दोनों हाथों से अर्पित करें और गौ माता के चरणों में अपने पाप, अपने दोष और अपने दुर्भाग्य को भावनाओं में बहाकर समर्पित कर दें। उस समय केवल एक भावना रखें, मैं कुछ देने नहीं, बल्कि अपने भीतर को शुद्ध करने आया हूं। गौ माता की आंखों की करुणा और उनकी जीभ से निकली शुद्ध लार उस अर्पण को देवताओं तक पहुंचा देती है। उसी क्षण आपके दुखों का क्षय आरंभ हो जाता है। आपके जीवन में रुके हुए काम चलने लगते हैं, मानसिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नष्ट हो जाता है। शत्रु पीछे हटते हैं और भाग्य करवट लेने लगता है। मित्रों, हमारी दूसरी वस्तु है हरा चारा और तुलसी। यह संयोजन सिर्फ गौ माता के लिए एक शाकाहारी भोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अर्पण है, जिसमें रोगों को हरने की क्षमता भी है और पुण्य कमाने की शक्ति भी। जब आप योगिनी एकादशी के शुभ दिन गौ माता को यह अर्पण करते हैं, तो यह केवल एक कर्तव्य नहीं रहता, यह आपके जीवन की सूक्ष्म ऊर्जा व्यवस्था को छू जाता है। हरा चारा यानी प्रकृति का वह उपहार जिसमें जीवनदायिनी ऊर्जा होती है। यह गाय के लिए सिर्फ भोजन नहीं, उसका दैनिक प्रसाद होता है। जब गाय हरा चारा खाती है, तो उसके भीतर ताजगी, शक्ति और जीवनी शक्ति का संचार होता है। इसी प्रकार जब आप यह चारा गौ माता को अर्पित करते हैं, तो आप भी उसी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। आपके जीवन में जो असंतुलन है, चाहे मानसिक हो, पारिवारिक हो या आर्थिक, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह हरियाली आपकी तकदीर में भी हरापन लाती है। अब बात करते हैं तुलसी की। तुलसी कोई सामान्य पत्ती नहीं है, वह स्वयं माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। उसे छूने से पाप नष्ट होते हैं और उसका सेवन रोगों को हर लेता है। जब आप तुलसी के कुछ पत्ते श्रद्धा से तोड़ते हैं और उन्हें गौ माता के चारे में मिलाकर अर्पित करते हैं, तो वह तुलसी उन तक नहीं जाती, वह सीधा देवताओं तक पहुंचती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जब गाय तुलसी को ग्रहण करती है तब उसका आशीर्वाद उस व्यक्ति के कुल को भी प्राप्त होता है जिसने उसे अर्पित किया हो। इस कर्म के माध्यम से आप न केवल पुण्य अर्जित करते हैं बल्कि पितृदोष जैसी जटिल बाधाओं का भी समाधान करते हैं। पितृदोष जो बिना कारण जीवन में अवरोध लाता है, रिश्तों में दरार डालता है, संतान सुख में रुकावट बनता है, वह शांत होने लगता है। साथ ही यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष चल रहा हो, विशेषकर चंद्र या राहु केतु से संबंधित, तो उसका प्रभाव भी मंद होने लगता है। यह अर्पण भी मौन और भक्तिभाव से करें। तुलसी को कभी चाकू या लोहे से ना तोड़ें, बल्कि हाथों से ही प्रेम पूर्वक चुनें। फिर तुलसी के पत्ते और हरा चारा मिलाकर एक थाली या टोकरी में रखें और गौ माता के पास जाएं। कोई शोर, कोई दिखावा ना हो, सिर्फ एक भावना हो कि आप मूल प्रकृति और ईश्वर की कृपा को जगा रहे हैं। जब गाय उसे प्रेम पूर्वक खाती है, तब उस क्षण में आपकी आत्मा पर पड़ा हुआ पापों का पर्दा हटने लगता है। आपके आसपास की नकारात्मकता गलने लगती है, मानसिक शांति लौटने लगती है और वह काम जो बिना वजह अटके हुए थे अचानक गति पकड़ने लगते हैं। यह भोजन नहीं, एक याचना है कि माता, मेरे जीवन की ऊष्मा और विष को हर लो और मुझे तुम्हारे समान पवित्र बना दो। मित्रों, हमारी तीसरी वस्तु है गेहूं की रोटी पर शुद्ध देसी घी और शक्कर का मिश्रण। यह कोई साधारण अर्पण नहीं है, यह समृद्ध तेजस्विता और जीवन के स्थायी सुखों का प्रतीक है। जब योगिनी एकादशी जैसे पुण्यतिथि पर यह रोटी गौ माता को अर्पित की जाती है, तो यह केवल उनका आहार नहीं बनता, यह एक मंत्रित निवेदन बन जाता है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों से आपके जीवन को जोड़ देता है। ताज़ा बनी हुई रोटी, वह जो स्वयं के हाथों से श्रद्धा और सेवा भाव से तैयार की गई हो, उसमें सिर्फ गेहूं का अंश नहीं होता, उसमें संस्कारों की ऊष्मा और श्रद्धा की ऊर्जा समाहित होती है। जब उस रोटी पर शुद्ध देसी घी लगाया जाता है तो उसमें तेजस्विता का प्रवेश होता है। घी हमारे शास्त्रों में उस अग्नि तत्व का प्रतीक है जो अज्ञान को जलाता है और जीवन में प्रकाश लाता है। घी से बनी वस्तु गौ माता के शरीर में पचती नहीं, बल्कि तपस्वी आत्मा की तरह उसमें रम जाती है। और जब आप उसमें शक्कर मिलाते हैं तो वह रोटी एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि सौंदर्य, सुख और आनंद का प्रतीक बन जाती है। शक्कर जो मिठास का प्रतीक है, उसमें उस घर की ऊर्जा बसती है जहां कलह नहीं, प्रेम हो, द्वेष नहीं, करुणा हो, तंगी नहीं, तृप्ति हो। जब गाय इस रोटी को प्रेम पूर्वक खाती है तो वह घर जिसके किसी सदस्य ने यह अर्पण किया है, उसमें कभी भी अन्न, वस्त्र या धन की कमी नहीं रहती। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि योगिनी एकादशी के दिन जब कोई व्यक्ति यह रोटी गौमाता को चुपचाप बिना अहंकार के अर्पित करता है, तो वह सभी दरिद्रताओं को अपने जीवन से बाहर कर देता है। यह कर्म न केवल लक्ष्मी कृपा का मार्ग खोलता है, बल्कि घर में स्थायी रूप से शांति और समृद्धि का वास करता है। व्यक्ति के धन स्रोत स्पष्ट होते हैं, रुके हुए आर्थिक प्रयास चलने लगते हैं और उस पर कभी स्थायी अभाव की छाया नहीं पड़ती। इस रोटी को बनाते समय सबसे जरूरी होता है भावना। इसे किसी बाजार से लाकर नहीं, बल्कि स्वयं अपने हाथों से बनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करें। रोटी नरम हो, घी शुद्ध देसी हो और शक्कर हल्की मात्रा में पूरे भाग में अच्छी तरह फैली हो। फिर इसे एक साफ पत्ते या थाली में रखें और गौ माता को अर्पित करें। उस समय मौन रहें, भीतर से केवल यही कहें, माता, जैसे आपने युगों से धरती को पाल रखा है, वैसे ही मेरे घर को भी कभी भूखा ना छोड़ना। जब गौ माता उसे स्वीकार करती है और निहारती हैं, तो वह रोटी केवल शरीर का भोजन नहीं रहती, वह आपकी आत्मा के भीतर के डर और दरिद्रता को खा जाती है। उस क्षण जो भावनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह आपको जीवन में अन्न, वस्त्र और सुख समृद्धि की सतत प्राप्ति की ओर ले जाती है। व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रहता, और यदि रहा भी हो तो उसकी निर्धनता तेजी से समाप्त होने लगती है। मित्रों, हमारी चौथी वस्तु है केला और सेब जैसे फल केवल शरीर को पोषण नहीं देते, बल्कि वे उस फल का भी प्रतीक हैं जिसकी प्राप्ति के लिए हम जीवन भर कर्म करते हैं। मनोकामना रूपी फल योगिनी एकादशी जैसे पुण्य दिन पर जब आप गौ माता को केला और सेब जैसे फलों का अर्पण करते हैं, तो यह केवल उनके लिए स्वाद नहीं, बल्कि एक संदेश होता है ब्रह्मांड की ओर कि अब समय है मेरे भीतर छुपी इच्छाओं के पूर्ण होने का। केला
जो हर रथ में उपलब्ध होता है, वह धरती की स्थायित्व शक्ति को दर्शाता है। उसमें वह शक्ति है जो कमजोरी को मिटाकर ऊर्जा देता है, और गौ माता के शरीर में पहुंचते ही वह शक्ति उनकी कृपा में बदल जाती है। जब आप श्रद्धा से उन्हें यह अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में जो अधूरी इच्छाएं हैं, वो जो आपने किसी से कभी साझा नहीं की, वो जो आपके मन की गहराइयों में छुपी हैं, उनका कंपन इस ब्रह्मांड में फैलता है। सेब, जो रूप, सौंदर्य और स्वास्थ्य का प्रतीक है, वह आत्मा की पवित्रता को भी दर्शाता है। यह फल जब आप गौ माता को प्रेम से अर्पित करते हैं, तो यह केवल फल नहीं रहता, यह एक निवेदन बन जाता है कि मुझे मेरी योग्यता, मेरे संकल्प और मेरी सच्ची प्रार्थनाओं का फल प्रदान किया जाए। सेब में वह गुण है जो भीतर के रोगों को दूर करता है और शरीर में स्फूर्ति लाता है। जब यह गुण गौ माता के माध्यम से ब्रह्मांड को अर्पित होता है, तब वह आपके जीवन में भी नई ऊर्जा, नई शुरुआत लाने का कार्य करता है। यह अर्पण विशेष रूप से उन लोगों के लिए और भी शुभ माना गया है जो संतान की कामना रखते हैं। गौ माता स्वयं पोषण की देवी मानी जाती हैं, और जब उन्हें फल अर्पित किया जाता है, तो वह उन भावनाओं को ग्रहण करती हैं जो मातृत्व और संतति की इच्छा से जुड़ी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता को फल अर्पण करने वाला दंपति यदि निःसंतान हो, तो उसे बहुत शीघ्र ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। फल अर्पण करने से पहले उन्हें अच्छे से धो लें और स्वच्छ भाव से एक साफ पत्ते या थाली में रखें। गौ माता के पास जाएं और उन्हें धीरे से यह फल अर्पित करें। उस समय न मन में शंका हो, न दिखावा, केवल एक सरल भाव कि जैसे यह फल पूर्ण है, वैसे ही मेरी अधूरी इच्छाओं को भी पूर्णता मिले। जब गाय माता प्रेम पूर्वक इन फलों को खाती है और अपनी दृष्टि से आपको देखती है, तो वह केवल शरीर को पोषण नहीं देती, वे आपके भाग्य को पोषण देना शुरू कर देती हैं। आपको पता भी नहीं चलता और जीवन की उलझने सुलझने लगती हैं। वह इच्छाएं जो वर्षों से रुकी थीं, धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। यह फल केवल आपके हाथ से नहीं, आपकी आत्मा से दिया गया एक आह्वान होता है, और प्रकृति इस आह्वान को कभी अनसुना नहीं करती। मित्रों, हमारी पांचवी और अंतिम वस्तु है मिश्री और लौंग का अद्भुत संयोग। यह एक ऐसा अर्पण है जिसे आमतौर पर कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत, तेज और रहस्यमय होता है। यह केवल एक भोग नहीं, एक गुप्त साधना का हिस्सा है जो योगिनी एकादशी के दिन खुलकर फलदायी होती है। मिश्री वह पवित्र वस्तु है जो हमारे धर्म ग्रंथों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले दी जाती है। उसमें वह शुद्धता और मिठास है जो सीधे हृदय को छू जाती है। जब आप मिश्री को गौ माता को अर्पित करते हैं, तो वह केवल आपकी भावना नहीं लेती, वह उस मिठास को अपने भीतर समाहित कर उसे ब्रह्मांडीय स्तर पर प्रसारित करती है। इससे आपके जीवन में वह ऊर्जा आती है जो देवताओं की कृपा को सहज बना देती है। वहीं लौंग वह तेज व अग्नि जो नकारात्मकता को जला देती है। लौंग का एक छोटा सा दाना वह शक्ति रखता है जो भूत प्रेत बाधा, नजर दोष और घर के अशुभ स्पंदनों को नष्ट कर सकता है। शास्त्रों में इसे अग्नि तत्व का वाहक माना गया है। जब आप लौंग को मिश्री के साथ मिलाकर गौ माता को अर्पित करते हैं, तो यह मिश्रण केवल एक प्रसाद नहीं रहता, यह आपके चारों ओर की नकारात्मकता को भस्म करने वाला यंत्र बन जाता है। यह अर्पण वास्तु दोषों को शांत करने में अत्यंत प्रभावी माना गया है। यदि आपके घर में बिना कारण कलह होता हो, बार बार बीमारियां हो रही हो, काम बनते बनते बिगड़ते हो, तो इस योगिनी एकादशी के दिन मिश्री और लौंग का यह उपाय आपके भाग्य का बंद द्वार खोल सकता है। गाय इस मिश्रण को बहुत प्रेम से स्वीकार करती है, और उसके स्पर्श मात्र से ही आपके ऊपर मंडरा रही अदृश्य बाधाएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। इस उपाय को करने से पहले मिश्री और लौंग को एक साथ एक छोटे पात्र में रखें। उन्हें साफ सुथरे हाथों से मिलाएं और मन में यह भावना रखें कि आप जो भी अज्ञात भय, रुकावट, बाधा से घिरे हुए हैं, वह सब अब गौ माता के चरणों में समर्पित हो रही हैं। गौ माता के सामने जाकर यह मिश्रण उन्हें अर्पित करें। कोई मंत्र ना हो तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। और जब गौ माता उसे ग्रहण करती है, उस क्षण आप अकेले नहीं होते। आपके पीछे उस दिव्य शक्ति का सहारा होता है जो आपको हर बाधा से निकालने आई है। यह उपाय सामान्य नहीं है, और आज भी कुछ गुप्त साधक ही इसे करते हैं।
पर योगिनी एकादशी का दिन ऐसा है जब यह गुप्त रहस्य भी आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं। इसलिए मित्रों, इस दिन को व्यर्थ ना जाने दें। मिश्री और लौंग से न केवल देवता प्रसन्न होंगे, बल्कि आपका घर भी उस अदृश्य शक्ति की छाया से मुक्त हो जाएगा जो आपकी उन्नति में रोड़ा बनी हुई थी। यह अंतिम अर्पण नहीं, बल्कि आपके भाग्य का द्वार खोलने वाली अंतिम कुंजी है। तो मित्रों, इस योगिनी एकादशी पर आपके जीवन का हर वह अंधकार जो अब तक बाधा बनकर खड़ा रहा है, वह प्रकाश में बदल सकता है। पर इसके लिए जरूरी है कि आप इस पावन दिन को मात्र एक तिथि नहीं, बल्कि एक आत्मिक अवसर के रूप में देखें। योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की यह पावन तिथि पापों के प्रायश्चित का एक दिव्य द्वार है। इस दिन का व्रत करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। मन, वाणी और कर्म से पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि इस दिन गौ सेवा करने वाले को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, और जब इस दिन गौ माता को विशेष अर्पण किया जाए तो वह केवल आपकी भावना नहीं लेती, वह आपके जीवन के दोष और दुर्भाग्य को भी अपने भीतर समाहित करके नष्ट कर देती है। इसीलिए मित्रों, सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर उन 5 वस्तुओं को जिनके बारे में आपने इस वीडियो में विस्तार से जाना, गुड़ चना, हरा चारा, तुलसी घी शक्कर की रोटी, केला सेब और मिश्री लौंग, इन्हें प्रेम पूर्वक एक स्वच्छ थाली या पत्ते में सजाकर गौ माता के सामने अर्पित करें। गौ माता को यह प्रसाद अर्पित करते समय उनके माथे को प्रेम से छुएं। यह केवल स्पर्श नहीं है, यह उस दिव्यता को जागृत करने का क्षण है जो आपके भाग्य के सोए हुए तारों को फिर से चमका सकती है। अब गौ माता के समक्ष शांतित होकर मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ यह मंत्र बोले, ओम गौ मात्राय नमः सर्वदूहक विनाशाय स्वाहा। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक अदृश्य स्पंदन जो आपके दुखों को काटता है और देवी लक्ष्मी को आपके द्वार तक खींच लाता है। गौ सेवा यही है सच्चा व्रत। योगिनी एकादशी का वास्तविक फल केवल भूखे रहने में नहीं है, बल्कि उस सेवा में है जो आत्मा से की जाती है, न दिखावे से। इस दिन यदि आपने यह सेवा पूर्ण श्रद्धा से कर ली तो न केवल पाप कटेंगे, न केवल दोष शांत होंगे, बल्कि जीवन में सौभाग्य, शांति, समृद्धि और सिद्धि सब आपके चरण चूमेंगे। मित्रों, यदि आप सच में चाहते हैं कि इस योगिनी एकादशी का प्रभाव केवल आज तक सीमित न रहे, बल्कि यह पूरे वर्ष आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक शांति का मार्ग प्रशस्त करें, तो एक छोटा सा नियम आज से अपने जीवन में शामिल कीजिए। इस दिन यानी 21 जून योगिनी एकादशी के दिन केवल एक समय फलाहार करें, यानी दिन भर व्रत का पालन करते हुए केवल फल, दूध या जल ग्रहण करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दिन भर का आचरण और मन की पवित्रता। जब हम भोजन को त्यागते हैं तो शरीर खाली होता है, लेकिन जब उस खालीपन में जप और भक्ति का संकल्प भर दिया जाए तो वही व्रत साधना बन जाता है। आप इस दिन एक छोटा सा लेकिन चमत्कारी प्रयोग करें। गौ माता को 5 वस्तुएं खिलाने के बाद शांत मन से एकांत में बैठे दीपक जलाएं और आंखें बंद करके यह दिव्य मंत्र 108 बार जपें। ओम श्री ह्रीम श्री कमल वासिन्य स्वाहा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह देवी लक्ष्मी के मूल बीज मंत्रों का संयोग है। श्री सौभाग्य और ऐश्वर्य का स्रोत है, शक्ति, आकर्षण और आध्यात्मिक उन्नति का बीज, और कमल वासिन्याय स्वयं कमल पर विराजमान लक्ष्मी जी की स्तुति। जब आप यह मंत्र गौ सेवा के बाद जपते हैं तो उसमें गौ माता की करुणा और लक्ष्मी माता की कृपा दोनों समाहित हो जाती है। ध्यान रखें मित्रों, यह मंत्र केवल आवाज नहीं है, यह आपके जीवन की ऊर्जा को पुनः जागृत करने का यंत्र है जो आपकी कुंडली में छिपी हुई बाधाओं को भी शांत कर देता है। और हां, यह जप करते समय अपने जीवन की समस्याओं की कल्पना ना करें, बल्कि उस परिणाम की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। धन, शांति, प्रेम, घर में सुख, संतान, सफलता, जो भी अभिलाषा हो उसे भाव से देखें, महसूस करें, क्योंकि जहां भावना सच्ची होती है वहां मंत्र अपना प्रभाव छोड़ता है। तो मित्रों, यह थे योगिनी एकादशी के कुछ अत्यंत पवित्र और चमत्कारी उपाय जो न केवल आपके पापों का नाश करते हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। यदि आप इन्हें श्रद्धा और भक्ति से करते हैं तो आपके घर में केवल लक्ष्मी ही नहीं, परम कृपा, दिव्यता
और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों, परिवारजनों और जानने वालों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वास्तु ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं रहस्य, अध्यात्म और शुद्ध सनातन ज्ञान के वह सूत्र जो जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य दिव्य और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए राधे धे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।